हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, NCERT सीरीज़ में ये पार्ट थर्ड है। हिस्ट्री का मैंने NCERT सीरीज़ से 2 पार्ट कवर कराया है और ये थर्ड पार्ट है। अगर कोई स्टूडेंट बुक पढ़ नहीं पा रहा है, बुक पढ़ने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो आप ये वन लाइनर पढ़ सकते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये NCERT बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन है। क्लास 6 to 12 के अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप उनमें इन सभी क्वेश्चनों को देख सकेंगे कि ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री के आप क्लास 6 का अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो इन सारे क्वेश्चनों को आप वहाँ पर पाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल आज का टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके NCERT में क्वेश्चन दे रखे हैं वन लाइनर, उन सभी को हम यहाँ कवर करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि उपनयन समारोह से तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी। तो वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ऊंच थी। और नेक्स्ट है कि 4 वेदों में प्रथम वेद है। 4 वेदों में प्रथम जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। नेक्स्ट है कि भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। तो आर्यों के काल से पूर्व ही, आर्यों के काल से पहले ही भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा। पूर्व वैदिक काल में जो समाज विभाजित किया गया था वो किस आधार पर विभाजित किया गया था? तो पेशा के आधार पर। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है वो है रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य का नाम है रामायण। नेक्स्ट है कि भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है। तो भारत में मूर्ति पूजा जो है वो प्रारंभ हुआ था लगभग आर्यों के काल से। नेक्स्ट है कि आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है। उपनिषद जो है ये आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट दे रखा है कि वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, तो उसको हम बोलते हैं दहेज प्रथा। जो ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है उसको दहेज प्रथा के नाम से हम जानते हैं। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चावल शब्द के लिए व्रीहि का प्रयोग किया गया है। सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धित है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। तो जिस वेदों में गद्य का प्रकरण जो है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो ज्ञान के सिद्धांत पर उपनिषद जो है ये बल देता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद में जिस देवता की सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है वो है इंद्र। प्राचीनतम जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है उसका नाम है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। आप इन तीनों के लेखक कौन हैं इनका कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ब्लैंक के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सविता को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है उसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये सर्वाधिक पुराना पुराण है। कितने प्रकार के पुराण होते हैं ये आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपवेद नहीं है। उपवेद योग वेद जो है ये उपवेद में नहीं आता। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वर्षा और चक्रवात जो है ये वैदिक देवता इंद्र के देवता है। बृहद, आरण्य, मुंडक और तैत्तिरीय जो ये तीनों है ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। बृहद, आरण्य, मुंडक और तैत्तिरीय जो है ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। नेक्स्ट जो है हिंदू धर्म में सोम देवता को पुष्पों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है। हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो है ये है
वैशेषिक दर्शन। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो है इसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट जो है यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद की शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की शाखाएं 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष और खजांची का। हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के 1,028 सूतों के और 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। ऋग्वेद जो चारों वेदों में सबसे पवित्र वेद ऋग्वेद को माना जाता है और इसमें ऋचाओं की संख्या 10,600 है और सूतों की संख्या जो है ये है 1,028 और इसमें 10 मंडल है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद जो है ये ऋग्वेद ही है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट जो है ये है चारों वेदों में से यजुर्वेद वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सम्मान उद्देश्य के लिए इंचित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल होते हैं। गद्य सूत्र जो है ये यजुर्वेद में शामिल होता है और यज्ञ भी जो है ये यजुर्वेद से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता। उप शब्द का अर्थ होता है निकटता। ये सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के स्तरों को सूत के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऐसे 1,028 मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित बल्खीय भजन शामिल है। नेक्स्ट है कि वेदों का निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेदों का निरुक्त अंग जो है ये जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है। तो ये मुंडको उपनिषद का एक उदित मंत्र है। नेक्स्ट है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से संबंधित है। सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान का संग्रह है। नेक्स्ट है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। नेक्स्ट है कि मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली। तो भारत की वैदिक काल की जो अवधि थी ये 1500 से 500 ईस्वी तक चली। 1500 से लेकर 500 तक यह चली अवधि। नेक्स्ट है कि जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। तो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में हमें अथर्ववेद से पता चलता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद अगर आप पढ़िएगा तो उसमें बीमारियों के उपचार के बारे में दिया गया है। महाउपनिषद जो है ये उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि 108 उपनिषदों में से
11 उपनिषद जो है इनको मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषद होते हैं जिनमें से 11 उपनिषद को मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद जो है उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5 मूल तत्वों में बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 मूल तत्वों से बनी है। प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 मूल तत्वों से बनी है। नेक्स्ट जो है ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे, तो सोम जो है वो ऋग्वैदिक युग के नर देवता और पौधों के देवता माने जाते थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो था कृषि और पशुपालन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था या साधन क्या था, तो कृषि और पशुपालन जो था वो मुख्य आधार था। नेक्स्ट है कि पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि अष्टक भी कहा जाता है, तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। एक वेदांग नहीं है, तो स्मृति जो है ये एक वेदांग नहीं है। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था, तो भागदू जो अधिकारी था वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम जो है इसका नाम है सत सहस्त्री संहिता। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो सर्वप्रथम मिला है वो ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी इसका नाम है ब्राह्मी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, तो सामवेद है। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड पर जनता विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। और नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो इंद्र से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो संख्या में मंत्र है वो इंद्र देवता से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो इसका प्रयोग जौ के लिए किया गया है। और आज का जो लास्ट हमारा वन लाइनर पॉइंट है वो है कि ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ऋग्वेद में उल्लिखित 10 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है ये परुशनी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से वेद से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। और अभी बहुत सारे वन लाइनर जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। और आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।